हज़रत फाज़ल बरेलवी कहते हैं, जब हम मदीने गए ना, फिर समझ नहीं आ रही थी क्या करें, समझ नहीं आ रही थी। कोई कहता है नंगे पांव चलें, कोई कहता है नजर झुका के चलें, कोई कहता है ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, चल देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। फाज़ल बरेलवी कहते हैं सबका अपना अपना वलवला था, तो हमें चूंकि मिला ही सारा कुछ हुजूर से है, तो हमारे दिल से हुक उठी, नंगे पांव चलने से भी ज़ौक नहीं पूरा हुआ। कहने लगे हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। मैं फिर कसम उठा के कहता हूं, ये बंदा सच कहता है, ये दिल से कहता है, ये ईमान से कहता है, ये बैठता बरेली में है। पर पहले दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो फिर नात कहते हैं। ये कहीं से भीख लेके खैरात लेके कलाम कहता है। दाग देलवी ने भी कहा था कि मौलवी इतना अच्छा कलाम नहीं कह सकता, इसके पीछे कोई बात है। उसने भी कहा था, हम उसके जुमले से पूरा इत्तेफाक करें न करें, कह गया था वो भी। लेकिन फाज़ल बरेलवी कहते हैं सब ने आदाब लिखे हैं पर समझ नहीं आ रही। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरा दौर बड़ा परेशानियों का दौर है। लोग हमें दीनी तारुफ वाला समझ के दुआ कराने की निस्बत से दुख बताते हैं तो कलेजा फटता है। बड़ी बड़ी तकलीफ और आजमाइश में है लोग, और कोई नींद की दवाई खा के सोता है, कोई नफ्सियात के डॉक्टर से सेशन लेता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। फाज़ल बरेलवी ने हाल बताया है। ये शेर नहीं है, आला हज़रत बरेलवी के एक एक शेर को खोला जाए तो कई कई सफ़े बने। ये सारा सलाम रज़ा इसकी शरह कर दी जाए तो सीरत पर मजबूत काम हो जाए, फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल इकट्ठे हो जाएं, एक जगह यकजा कर लिए जाएं, ये भी एक तहकीकी मकाला हो जाए। बस बात समेट रहा हूं। आला हज़रत कहते हैं दिल परेशान होना तो बाज़ औक़ात किसी को दुख सुना के भी बंदा हल्का होता है। नहीं, आप किसी से कहें तो वो महसूस करता है कि यार ये पता नहीं। हमारे घर में तो कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो तो हम कोशिश करते हैं जुमे में दुआ ना कराएं, किसी को गलत फहमी ना हो जाए कि नहीं कोई ज़रूरत तो नहीं। ये बड़ा बच बच के चलना पड़ता है। चिट्टी चादर बड़ी जल्दी इस पर धब्बा नज़र आता है, बड़ा मोहतात हो करके वक्त गुजारना पड़ता है भाई। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, लोगों को दुख सुनाओगे तो शायद कोई समझ ना ले कि ये किसी इमदाद का तलबगार है। फरमाते हैं बड़े दुखी होना तो मेरे नबी की नात पढ़ा या सुना करो, हुजूर की सीरत पढ़ा या सुना करो, करीम की बात किया करो। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और मैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये मैं उनके निसार का तर्जुमा करूं जो हमारी माएँ किया करती थी, इसका तर्जुमा है मैं वारी जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं सदके वारी जावा। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और चले इकबाल ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन बाज़ों का बाज़ चीज़ों पर बाज़ लोगों ने कलाम किया। फाज़ल बरेलवी ने भी एक बात की है। कुरान मजीद ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ और आपके मनसब नबुव्वत की ज़िम्मेदारियों को बयान करते हुए जो चीज़ें इरशाद फरमाई हैं, उसमें इरशाद फरमाया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया ये नबी करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे, दानाई भी सिखाएंगे, तदब्बुर भी सिखाएंगे, समझ बूझ भी सिखाएंगे। वो कितनी को बड़ी चीज़ है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने किताब के बिल्कुल साथ फरमा दिया कि तुम्हें किताब भी सिखाई जाएगी और हिकमत भी सिखाई जाएगी।
बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बासलाहियत होते हैं, लेकिन दाना नहीं होते। उसका नतीजा ये निकलता है कि अपनी सलाहियत से कोई फायदा नहीं उठा सकते। बहुत सारे लोग बहुत सारे वसाइल रखते हैं, उनकी जेबें भरी हुई होती हैं, उनको अल्लाह ताला ने वुसअत दे रखी होती है माली तौर पर, लेकिन समझदार नहीं होते। मेरी राय यह है कि कमाना इतना बड़ा फन नहीं जितना कमाए हुए पैसों को लगाना फन है, कि आप खर्च कैसे करते हैं और आपने अखराजात को कैसे मैनेज किया। कामयाब वो ताजर होता है जिसे लगाने का फन आए। घर का सरबराह भी वो कामयाब होता है जो अखराजात को सही तौर पर तरतीब दे सके। बाज़ औक़ात एक वक्त में बहुत सरमाया आने लगता है तो अखराजात इतने बढ़ा लिए जाते हैं कि फिर बाद में उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से मैंने देखा है कि बाज़ लोगों को अल्लाह बड़ी शोहरत अता करता है, बहुत ज़्यादा बासलाहियत नहीं होते, बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन शोहरत अल्लाह देता है, लोगों के दिलों को उस तरफ माइल कर देता है, लेकिन वो उससे कोई काम नहीं ले पाते क्योंकि दाना नहीं होते, हिकमत नहीं होती। आप ज़रा ज़्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर, मैंने वाकई मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। मेरे अजीज़, दानाई हिकमत अगर अल्लाह ताला अता करे किसी शख्स को, उसे समझ बूझ नसीब हो, मामला फहमी नसीब हो, वो जज्बाती आदमी ना हो, रद्द अमल देने में जल्दी ना करता हो, उसका ये मिजाज ना बन जाए कि किसी ने एक पोस्ट कर दी उसके बारे में तो फिर वो सारी सलाहियतें अपनी उसी को जवाब देने में ज़ाया कर दे और उसका अपना काम रह जाए। वो सियाना आदमी हो, समझदार हो, फिर वो दुनिया में कुछ कर जाता है, कोई खिदमत उससे हो जाती। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत का कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें 55 उलूम, और अब जो जदीद लोग तहकीक कर रहे हैं 75 उलूम, और मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, ऐसे उलूम नहीं कि बस लिख दिए कि इसमें माहिर थे, बाकायदा उस पर आपकी तसानीफ मौजूद है, उस पर रिसर्च होती है, उस पर मकाला जात लिखे जाते हैं, उस पर सेमिनार्स होते हैं। इतने बड़े आलिम थे फाजिल बरेलवी, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। लेकिन कमाल पता क्या हासिल था, वो जितने बड़े आलिम थे अल्लाह ताला ने उतनी उन्हें हिकमत भी अता फरमा रखी थी। बड़ी दानाई से, बड़ी समझबूझ से, बड़ी हिकमत से। देखें, बात बाज़ौक़ात एक ही होती है, लेकिन करने का, बताने का, समझाने का, पढ़ाने का सलीका सबको नहीं आता। बात एक ही होती है। वो बुजुर्गों ने लिखा, एक बादशाह को ख्वाब आया था कि मेरे सारे दांत टूट गए, तो एक शख्स से ताबीर पूछी। उसने कहा, बादशाह सलामत, बड़े अफसोस की बात है, इसकी ताबीर ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपके ख़ानदान के सारे लोग मर जाएंगे। बादशाह ने कहा, इसे सज़ा दो, सारे मर जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना है। एक शख्स ने कहा, मैं एक सूफ़ी दरवेश बाअमल आलिम को जानता हूँ, बड़े रसूख रखने वाले हैं किताब व सुन्नत में, तो अगर आप कहें तो मैं दावत दूँ। उनको भी बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप ताबीर बताइए। बस भाईजान ज़रा खामोश हो, आपकी मेहरबानी, आपकी सब ठीक है माशाल्लाह। ये आप देख नहीं रहे कि ये महफिल से लोगों का प्यार है तो इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। सारा इंतज़ाम बेहतरीन है और मुकम्मल है, बस 2-4 बातें आप तवज्जो करें। एक आलिम को बुलाया गया, उनसे बादशाह ने कहा, यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने ख्वाब देखी है। मेरी बात आप सुन चुके ना। पहले से पूछा कि सारे दांत टूट गए, तो वो कहने लगा सारे रिश्तेदार, बीवी बच्चे सब मर जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। उसने कहा, इसे कोड़े मरवाओ, मैंने फिर जी के क्या करना है, अपनों के बगैर क्या ज़िंदगी होती है भला। दूसरे ताबीर करने वालों को बुलाया, वो बड़े दाना थे, हिकमत वाले थे। उनसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, ताबीर क्या है। तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत मुबारक हो, ताबीर बड़ी अच्छी है। कहा, क्या ताबीर है। कहने लगे, ताबीर ये है कि आपके ख़ानदान में से अल्लाह सबसे लंबी उम्र आपको अता करेगा।
बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो समातों का शिकवा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि भाई बात भी तो आप कुछ करें ना। आप देखें ना, दो भाई बैठे हैं, एक बड़ा एक छोटा। छोटे की डिग्री भी ज्यादा है और नौकरी भी बड़ी है और सरमाया भी ज्यादा है, और बड़ा भाई तालीम भी अपनी आगे नहीं बढ़ा सका, बस मामूली सी तालीम ली है, और ओहदा भी बड़ा नहीं है और सरमाया भी ज्यादा नहीं है और सोसाइटी में शोहरत भी ज्यादा नहीं है। लेकिन दोनों इकट्ठे बैठे हों तो कोई उन दोनों से पूछे कि आप में से बड़ा कौन है, तो पूछने वाले ने तालीम पूछी है कि उम्र पूछी है? जल्दी जल्दी बताइएगा। उसने ओहदा पूछा है कि उम्र पूछी है? शोहरत पूछी है कि उम्र पूछी है? जब भी कोई पूछता है ना कि आप दोनों में से बड़ा कौन है, तो उम्र पूछ रहा होता है, ओहदा थोड़ी पूछ रहा होता है, मनसब या एजाज थोड़ी पूछ रहा होता है। बड़ी खूबसूरत बात और बड़ा अजीब अंदाज हजरत अब्बास का रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के चचा हैं। किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो देखो ना, पूछने वाला भी जानता है कि मैं इमामुल अंबिया के बारे में पूछ रहा हूं, वो भी जानता है कि मैं रसूलों के इमाम के बारे में पूछ रहा हूं, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं। बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, वो जानता है और उसने उम्र पूछी है। लेकिन हिकमत वाले लोगों की बात ही अलग है। वो ये नहीं कहा करते कि इबारत यूं ही लिखी हुई थी, वो यूं नहीं कहा करते कि जनाब मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, बल्कि वो तो अपने शागिर्द से कहते हैं कि ये इबारत पढ़ रहा हूं, इस पर ये एतराज हो सकता है, लिहाजा ये एतराज है, ये जवाब है। वो तो सारी तैयारी पहले से कराते हैं, दानाजू होते हैं। जो कल को एतराज वारिद होना होता है, हमारे असातिज़ा पहले से खोलकर खुद बता के जवाब देते हैं। ये दाना लोगों का काम है। जरा गौर तो करना। हजरत अब्बास से पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? पूछने वाले ने उम्र ही पूछी थी, पर जवाब दिया तो शायद सारे अदीब कलम छोड़ जाएं, शायद शेर व सुखन से ताल्लुक रखने वाले सारे कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं, सारे अच्छा जुमला कहने वाले, अच्छी बात करने वाले और माना खेज जुमलों के मुतलाशी शायद थोड़ी देर के लिए। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे कि मैंने तो उसके कदमों में सारा कलाम रख दिया। बाज लोग एक बात कहते हैं तो हर चीज पेश करने को दिल करता है। क्या धुला हुआ जुमला है, क्या मुश्को अंबर और गुलाब सी खिली हुई गुफ्तगू है, क्या बात में रानाई और वजन है। हजरत अब्बास चचा हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद के भाई हैं, एजाज रखते हैं, कुछ कह सकते थे। लेकिन जब पूछने वाले ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर, चंद सेकंड खामोश रहने के बाद क्या जवाब दिया? कहने लगे भाई बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, वही बड़े हैं, पैदा पहले। अब यहाँ असातिज़ा बैठे हैं और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मुफ्ती साहब बजाते खुद एक उस्ताद हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन अब वो कोई बात करना बाज़ों का ज़रूरी भी होता है। बड़ी माजरत के साथ उलमा से लोगों को शिकवा रहता है कि बाज़ों का तसव्वुफ की वो खास चाशनी जो खास सूफी के यहाँ मिलती है, वो मौलवी के यहाँ नहीं मिलती, और फिर उसका फायदा भी बाद जाहिल सूफिया उठाते हैं। वो जब देखते हैं ना कि वो आदमी वहां से कोई तल्ख या तुर्श बात सुन के आया है, तो फिर वो और ज्यादा उसमें मुलम्मा साजी करते हैं, कुछ थोड़े से और अच्छे जुमले तलाश के लाते हैं और कहते हैं छोड़, उनका काम किलो काल से है, हम तुम्हें मस्ती और हाल की कोई बात सुनाते हैं। फाजले बरेलवी का कमाल पता क्या है? वो सारा दिन शरीयत की हुदूद बताते थे, यानी फतवा लिखते थे, वो खत खींचते थे, ये जायज है, ये नाजायज है, ये मुबाह है, ये हराम है, ये मकरूह है और मकरूह किस दर्जे में है,
وہ सारा दिन हुदूद खींचते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मुफ्ती साहब उस्ताद हैं, फिर भी जब खिताब के लिए उठते हैं तो कमाल खिताबत करते हैं। वो बुनियादी तौर पर फतवा लिखते थे, उनकी शोहरत एक मुफ्ती की है, लेकिन कमाल पता क्या है कि अंदर कुछ वलवला भी तो होता है ना, कभी कभी अंदर कुछ तड़प भी तो पैदा होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि मुफ्ती का कोई महबूब नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना कि सरफ नहव के मसले बताने वाला किसी से प्यार नहीं करता। ओ भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि जो बैठ के इबारत हल करता है वो दिल के मसलों को नहीं जानता, उसके भी दिल के मसले होते हैं, उसका भी कोई महबूब होता है, उसका भी कोई अपना होता है। आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े, मेरी तरफ देख रहे हैं आप, आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े। कहा था ना हजरत सिद्दीक अकबर ने कि या रसूल अल्लाह, आपको सजदा करने को, मेरी तरफ देखो यार, भाई इधर देखना, मोबाइल वाले भाई इधर देखो। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया था ना, हुजूर सजदा करने को जी चाहता है। फरमाया नहीं, सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं। तो मैंने कहा ना कि सबका कोई ना कोई महबूब होता है। कुछ बेबाक होते हैं, बोल पड़ते हैं, कुछ ये कि बोल नहीं सकते, आंसू बन के बाद छलक पड़ती है। बस एक दिन बोल पड़े, फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है, फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें, दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, मैं क्या करूं मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। खुशी लगे बैठे, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं। आप बड़ा इतना खूबसूरत माहौल है, तशरीफ फिर देखिए जरा। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी हैं, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझ से दर दर से सग। ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो बात जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया ना, इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है, ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है, ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ, इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे, वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते, हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है, हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज, मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था, तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं, तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना
تو وہ جن کی تو گئے ہوتے ہیں میلاد میں اور رمضان کی ٹکٹیں بک ہوتی ہیں تو ان کا تو چلو حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں کس درد اور کس شوق سے اور کس والہانہ پن سے وہ غریب پہنچتے ہیں۔ تو میں تو جب پہلی بار گیا تھا اور میں نے جب گنبد خضرا شریف کو پہلی نظر سے جھچکتے جھچکتے دیکھا تھا تو میری تو اندر کی تسکین صرف فاضل بریلوی نے بجھائی تھی۔